नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा चहल। चलिए शुरू करते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। जम्मू कश्मीर में अब देश का कोई भी व्यक्ति जमीन खरीद सकता है और वहां पर बस सकता है। गृह मंत्रालय ने मंगलवार को इसको लेकर नई नोटिफिकेशन जारी की है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के मुताबिक हम चाहते हैं कि बाहर की इंडस्ट्री जम्मू कश्मीर में लगे, इसलिए इंडस्ट्रियल लैंड में इन्वेस्ट की जरूरत है, लेकिन खेती की जमीन सिर्फ राज्य के लोगों की ही रहेगी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वो प्रदूषण की रोकथाम के लिए नया कानून लाने जा रहे हैं। केंद्र की ओर से अगले 4 दिन में पराली से होने वाले प्रदूषण पर अंकुश के लिए प्रस्तावित कानून का मसौदा न्यायालय में पेश किया जाएगा। मुख्य न्यायाधीश एस बोबडे की पीठ ने कहा कि मुद्दा है कि लोगों को प्रदूषण की वजह से दम घुट रहा है, इस पर अंकुश लगना चाहिए। हरियाणा के फरीदाबाद में छात्रा की हत्या के दोनों आरोपी गिरफ्तार। ओपी सिंह की ने एसआईटी को सौंपा जांच का जिम्मा। स्थानीय लोगों ने हाईवे पर किया प्रोटेस्ट। नाभा में आम आदमी पार्टी की तरफ से 64 करोड़ के पोस्ट मैट्रिक घोटाले को लेकर पंजाब के कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसौत के खिलाफ किया गया धरना। घोटाले को लेकर प्रदर्शन कर रहे आप कार्यकर्ताओं ने सरकार से मामले में सीबीआई जांच की मांग की। वहीं आप कार्यकर्ता लगातार धर्मसौत के इस्तीफे की मांग भी कर रहे हैं। पंजाब के कैप्टन सीएम अमरिंदर सिंह के बेटे रणिंदर सिंह को ईडी ने समन भेजा था। प्रवर्तन विभाग ने अपने जालंधर के दफ्तर में रणिंदर सिंह को फेमा के उल्लंघन के मामले में तलब के लिए बुलाया था। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रणिंदर ओलंपिक की तैयारी के लिए दिल्ली में चल रही मीटिंग के कारण ईडी के सामने पेश नहीं हो सके। साथ ही उनके वकील ने पेशी के लिए कुछ और समय मांगा है। बता दें कि रणिंदर सिंह ऑल इंडिया राइफल एसोसिएशन के मुख्य हिस्से हैं और वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी रणिंदर सिंह का विरोध करने के लिए ईडी दफ्तर के बाहर पहुंची थी, लेकिन उनकी सारी तैयारी धरी की धरी रह गई। वहां प्रदर्शन की सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया था। पंजाब में लंबे वक्त से किसान गन्ने की बकाया राशि को लेकर सड़कों पर धरना दे रहे हैं और सरकार के कानों में इसकी जूं तक नहीं रेंग रही। न ही किसानों को किसी तरह का कोई इंसाफ मिल पाया है। पहले गन्ना काश्तकार को उसकी बनती पेमेंट जो कि करीब 100 करोड़ रुपए है वो नहीं मिली। अब 2 साल होने के बाद भी मिल ने बाकी की पेमेंट तो दे दी। 11 करोड़ 72 लाख की रकम जो अभी भी बकाया है। धुरी में गन्ना संघर्ष कमेटी की तरफ से खंड मिल के गेट पर धरना लगाया गया। वहीं जब चेयरमैन से बात की गई तो वो पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि उनके पास पीछे से पेमेंट की थोड़ी दिक्कत थी, अब पैसे आ गए हैं, जल्दी ही सभी को पेमेंट कर दी जाएगी। होशियारपुर के गाना रोड की हालत पिछले कई सालों से खराब है। वहां से गुजरने वाले मोहल्ला वासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। सभी मोहल्ला निवासियों ने पिछले काफी समय से जिला प्रशासन कॉरपोरेशन की तरफ से यहां पर जो भी उच्च अधिकारी हैं उनको लिखित तौर पर सड़क बनाने को लेकर अपील की है, लेकिन इसका नगर निगम पर कोई असर दिखाई नहीं दिया। वहीं सभी मोहल्ला निवासियों ने इकट्ठे होकर जिला प्रशासन कॉरपोरेशन और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए भूख हड़ताल पर बैठे, जो पिछले 1 हफ्ते से चल रही है। वहीं धरना प्रदर्शन पर बैठे मोहल्ला निवासियों ने चेतावनी दी है कि जब तक सड़क सुभाष नगर से लेकर डिगाना तक नहीं बनाई जाती तब तक उनकी भूख हड़ताल जारी रहेगी। पंजाब में किसान जत्थेबंदियों ने 5 नवंबर तक रेलवे ट्रैक खाली किए हैं और रेलवे ने मालगाड़ियों की आवाजाही भी शुरू कर दी, लेकिन अब सरकार यात्री ट्रेन को बहाल करने की मांग करते हुए मालगाड़ियों की आवाजाही बंद कर चुकी है।
वहीं रेलवे विभाग ने इस फैसले का विरोध करते हुए सरकार को किसानों के आंदोलन को दबाने का बहाना करार दिया है। इस मामले पर किसान जथेबंदियों का कहना है कि सरकार किसी भी तरह के दबाव को वो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। पठानकोट के बमियाल गांव के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में ना तो कोई डॉक्टर है, ना ही कोई सुविधा। हेल्थ सेंटर के अंदर सरकार द्वारा दी गई मशीनें थी, उनकी हालत भी खस्ता है। बॉर्डर के इलाके के लोगों को इलाज के लिए करीब 25 किलोमीटर दूर पठानकोट के सिविल अस्पताल में जाना पड़ता है। लोगों की मांग है कि सरकार उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाए। पंजाब सरकार के खिलाफ रोष प्रकट करते हुए लुधियाना बस स्टैंड पर पनबस कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन की तरफ से रोष रैली निकाली गई। वहीं प्रदर्शनकारियों की मांग है कि जब रोडवेज और पनबस को कॉरपोरेशन में मर्ज न किया जाए और पनबस कर्मचारियों को रोडवेज में पक्का किया जाए। पटियाला में टीचर्स ने कैप्टन सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। कहा, सरकार सिर्फ दे रही आश्वासन, नहीं देती नौकरी। होशियारपुर के जलालपुर गांव में 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। दोनों आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया गया। वहीं सीनियर एडवोकेट नवीन जैरत ने इंसानियत के नाते पीड़ित परिवार से बिना शुल्क लिए मुफ्त में सरकारी वकील के साथ अपनी बखूबी भूमिका निभाने की बात कही है। एडवोकेट नवीन का कहना है कि बच्ची के साथ हुई दुखद घटना पर सहानुभूति और हमदर्दी सभी पार्टियों के नेताओं और समाजसेवियों को दिखानी चाहिए, लेकिन कानूनी लड़ाई में वो अपनी तरफ से पीड़ित परिवार के साथ खड़े होकर भागीदारी निभाएंगे। होशियारपुर के गांव जलालपुर में पीड़ित परिवार से राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्यों ने मुलाकात की और पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। इस दौरान बाल अधिकार आयोग के सदस्यों ने गुड़िया की जांच कर पुलिस टीम और से मुलाकात की और जांच पर संतुष्टि जाहिर की। वहीं मानव अधिकार पंजाब के चेयरमैन राजिंदर सिंह ने कहा कि इस केस को फास्ट ट्रैक पर चलाने के लिए कहा गया है और 1 सप्ताह के अंदर चालान पेश कर मिसाल कायम करने की कोशिश की जाएगी और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। जालंधर के विधायक सुशील कुमार रिंकू सड़क हादसे में घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक सुशील कुमार रिंकू कार में सवार होकर चंडीगढ़ जा रहे थे। इस बीच उनके साथ मौजूद 2 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। दरअसल रॉन्ग साइड से आ रहे ट्रैक्टर ट्रॉली की कार से सीधी टक्कर हो गई और यह हादसा हो गया। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में ट्रैक्टर ट्रॉली को कब्जे में ले लिया है और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साइबर क्राइम का शिकार हुई मोगा की रहने वाली एक लड़की। आरोपी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की युवती की वीडियो और नंबर। पुलिस कर रही मामले की जांच। जालंधर में एक किसान ने कर्ज के बोझ तले दबकर मोटर से फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। मृतक किसान के रिश्तेदारों की माने तो किसान के ऊपर 25 लाख रुपए के करीब कर्ज था, जो कि अक्सर परेशान रहता था उसकी वजह से। वहीं पुलिस अधिकारी का कहना है कि मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है और मौके से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं किया गया है।
बरनाला में नशे की हालत में पति ने गला घोंटकर पत्नी की हत्या कर दी। दोनों की शादी 3 साल पहले हुई थी। ऋतिका के भाई सुखबीर सिंह ने बताया कि उनकी बेटी कमलजीत कौर का करीब 3 साल पहले विवाह बरनाला रहने वाले गांव चुगा के निवासी सोमा सिंह के साथ हुआ था। उनका 1.5 साल का एक बेटा भी है। शादी के समय से ही ससुराल वाले उसकी बहन को लगातार परेशान कर रहे थे और पति भी मारपीट करता था। वहीं पुलिस ने मृतका के भाई के बयान पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं शव का पोस्टमार्टम कर उसे परिजनों को सौंप दिया गया है। साइबर क्राइम का शिकार हुई मोगा की रहने वाली एक लड़की आरोपी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की युवती की वीडियो और नंबर। पुलिस कर रही मामले की जांच। लुधियाना पुलिस ने बीते दिनों गायब हुए बच्चे के मामले में एक बच्चा चोर का भंडाफोड़ किया, जो कि व्यक्ति बच्चों को अगवा करके उनसे भीख मंगवाता था और कचरा उठवाने का काम भी करवाता था। जांच के दौरान आरोपी के पास से एक बच्चा भी बरामद किया गया। जीरा में फाइनेंस कंपनी से 2,04,000 रुपए चुराने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने दबोच लिया और आरोपियों के पास से 1,03,000 रुपए बरामद किए गए हैं। नाभा में शिवसेना हिंद और गाय रक्षा दल ने संयुक्त तौर पर गुप्त सूचना के आधार पर मलेरकोटला रोड पर आ रहे ट्रक को नाभा ब्लॉक में 15 गायों के साथ कब्जे में लिया। शिवसेना और गाय रक्षा दल ने मामले को लेकर पुलिस को अवगत करवाया और पुलिस ने गायों को नजदीकी गौशाला में छुड़वा दिया। इसी दौरान गो तस्कर पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर फरार हुए तस्करों की तलाश शुरू कर दी है। पठानकोट में कोरोना से मौत का आंकड़ा 107 पहुंचा। वहीं अब कोरोना की महामारी के साथ साथ डेंगू भी अपने पैर पसारने शुरू कर चुका है। अब तक जिले में कुल 60 डेंगू के मरीजों की पुष्टि हुई है, जिनमें से 41 मरीज शहरी इलाके से संबंधित हैं, क्योंकि शहरों में आबादी ज्यादा और जागरूकता ज्यादा न होने की वजह से डेंगू के बढ़ रहे मरीज। इसी के चलते अब स्वास्थ्य विभाग की दिन ब दिन मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि डेंगू भी कोरोना संक्रमित लोगों के सेहत के लिए खतरा बन सकता है। इसी खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को जागरूक रहने की अपील की है और साथ ही साथ घरों में पानी की टंकियों को हर हफ्ते साफ करने की अपील भी लोगों से की गई है। पटियाला में दिवाली के त्योहार को देखते हुए पुलिस प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस की तरफ से शहर के अलग अलग चौक पर पुलिस कर्मचारी तैनात किए गए हैं। पुलिस प्रशासन दिवाली के इस त्योहार को लेकर किसी प्रकार की कोई असुखद घटना न घटे, इसको लेकर शहर में दाखिल होने वाले सभी वाहनों की चेकिंग कर रही है। बीते दिनों पटियाला में चौक पर आपसी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में गोलीबारी चलने की घटना सामने आई थी, जिसके बाद से ही पुलिस पार्टी और भी मुस्तैद हो गई। पटियाला का यश अपराधियों की तस्वीर बनाकर पंजाब और हरियाणा पुलिस की कई मामलों में मदद करने में सफल रहा है। यश पुलिस के साथ समाज की मदद कर रहा है। यश के मुताबिक वो एक पेंसिल के साथ चेहरे को पेंट करता है और एक चित्र 10 मिनट में तैयार हो जाता है। यश ने बताया कि उसे छोटी उम्र से ही पेंटिंग करने का शौक है। तब से ही उसने अपने शौक को एक जुनून में बदल लिया और एक अलग पहचान बनाई है। कोरोना काल में युवाओं को तनाव से मुक्त रखने के लिए गुरदासपुर में करतार सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट ने क्रिकेट स्टेट टूर्नामेंट का आयोजन किया।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक हुई। बैठक में आसपास के क्षेत्रों को शामिल करके नगर परिषदों मंडी, सोलन और पालमपुर को नगर निगमों में अपग्रेड करने का निर्णय लिया गया। इसमें 6 नई नगर पंचायतों को बनाने का भी निर्णय लिया गया है। साथ ही ये भी निर्णय लिया गया है कि राज्य में नवगठित नगर पंचायतों सहित मंडी, सोलन और पालमपुर के नए बनाए गए नगर निगमों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श के बाद जनवरी 2021 में किया जाएगा। नगर निगम धर्मशाला के चुनाव भी जनवरी 2021 में सभी वीएलबी के साथ किए जाएंगे। दोहराए जाने वाले चुनाव और संबंधित खर्च को बचने के लिए कदम उठाया गया है। 2022 में शिमला नगर निगम के लिए चुनाव का आयोजन किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने इस साल 8 नवंबर से जनमंच कार्यक्रम को बहाल करने का फैसला लिया है ताकि उनके घरों के पास जनता की शिकायतों का जल्द से जल्द निवारण हो सके। सांसद से जुड़ी किसी समस्या का समाधान एक स्थान पर हो सके, इसके लिए शिमला संसदीय क्षेत्र से सांसद और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने जिला मुख्यालय नाहन में सांसद सेवा केंद्र का शुभारंभ किया। इस मौके पर स्थानीय विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल, बीजेपी सिरमौर जिलाध्यक्ष विनय गुप्ता समेत दर्जनों बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। सेवा केंद्र खोलने का मुख्य उद्देश्य सांसद के मौजूद न होने पर सांसद से जुड़ी किसी भी समस्या के समाधान के लिए आम जनता को संसद का इंतजार न करना पड़े, ये रहा। कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर के रथ मैदान में मन्नत कला मंच के कलाकारों की तरफ से एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। इस नाटक के माध्यम से कलाकारों ने आम जनता को कोरोना वायरस से बचाव की जानकारी दी। नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को सामाजिक दूरी और फेस मास्क पहनने का आग्रह किया गया। इस दौरान गीत संगीत के माध्यम से भी उन्होंने दर्शकों का मनोरंजन किया। वहीं कोरोना से बचाव के बारे में पैम्पलेट भी ग्रामीण इलाकों में बांटे गए ताकि जिला कुल्लू में कोरोना का संक्रमण फैलने से रोका जा सके। बीते एक हफ्ते से चल रहा करुणामूलक संघ का क्रमिक अनशन आमरण अनशन में तब्दील हो गया है। करुणामूलक आश्रित शिमला में अपनी मांगों को लेकर क्रमिक अनशन पर बैठे हैं। सरकार ने 7 दिनों तक आश्रितों की सूद नहीं ली, जिससे करुणामूलक संघ के अब आमरण अनशन का रास्ता अपना लिया है। करुणामूलक संघ ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर सूद नहीं ली गई और अनशन करने से रोका गया तो वो परिवार समेत अनशन पर बैठ जाएंगे। इस बीच करुणामूलक संघ के प्रदेश अध्यक्ष पमिल कुमार ने कहा कि अनशन तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार आश्रितों के लंबित पड़े मामलों का निपटारा नहीं कर देती। लाहौल स्पीति के मुख्यालय केलांग में लाहौल स्पीति साइकिलिंग एसोसिएशन द्वारा इको फ्रेंडली राइड और सफाई अभियान का आयोजन किया गया। इस अभियान को एसपी लाहौल स्पीति मानव वर्मा ने हरी झंडी दिखाई। मानव वर्मा ने साइकिलिंग टीम को सुबह 8:30 बजे जिला मुख्यालय केलांग से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस साइकिलिंग टीम ने जिला मुख्यालय केलांग से दीपक ताल तक इको फ्रेंडली राइड के माध्यम से लोगों को सफाई और स्वच्छता के बारे में जागरूक किया। कुल्लू में दशहरा उत्सव जारी है, जिसके तहत अस्थायी शिविर कैंप लगाए गए हैं, जहां पर भगवान रघुनाथ जी के दर्शन के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आ रहे हैं। ऐसे में महेश्वर सिंह का कहना है कि शिविर में आने के लिए एकमात्र गेट है, जहां पर भारी संख्या में श्रद्धालु आए हैं, तो प्रशासन को शिविर के से पर्दा हटा देना चाहिए ताकि हर तरफ से लोग जो भक्त हैं उनका दर्शन कर सके। बिहार चुनाव के पहले चरण का चुनाव प्रचार थम गया है। चुनाव के लिए रण तैयार हो चुका है। चुनाव में कई दिग्गजों ने अपनी ताकत झोंक दी है।
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बिहार के वोटर्स के नाम एक संदेश दिया जिसमें उन्होंने मौजूदा नीतीश सरकार पर निशाना साधा और कहा कि विधानसभा चुनाव में महागठबंधन का साथ देने की लोगों से अपील की है। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार जल्द ही नया कानून लाएगी। पर्यावरण मंत्रालय ने एक शीर्ष अधिकारी ने ये जानकारी दी है। यूपी के हाथरस में हुए गैंगरेप कांड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने अभी केस की ट्रायल को राज्य से बाहर शिफ्ट करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब मामले की जांच पूरी हो जाएगी उसके बाद ट्रायल बाहर ट्रांसफर करने पर विचार किया जा सकता है। उत्तराखंड में सर्दी के मौसम के मद्देनजर 19 नवंबर से बद्रीनाथ मंदिर के द्वार बंद रहेंगे। आपको बता दें कि हर साल दशहरे के दिन ही मंदिर को बंद करने वाली तारीख निकाली जाती है और उसका ऐलान किया जाता है। दुनिया में कोरोना के आंकड़े हुए 4 करोड़ 37 लाख के पार। अब तक 11,64,000 से ज्यादा मरीजों ने गंवाई जान। पूरी दुनिया में अब 1 करोड़ के पार कोरोना के केस। अमेरिका में कोरोना ने जमकर मचाई तबाही। कुल मरीजों की संख्या 79 लाख के पार। अब तक 58,33,000 से ज्यादा मरीज ठीक। कोरोना के मामले में पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर ब्राजील। अब तक 1,57,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना के चलते गंवाई जान। कुल मरीजों की संख्या 54,11,000 के पार। रूस में कोरोना के मरीजों की लगातार बढ़ रही संख्या। कुल मरीजों की संख्या हुई 15,31,000 के पार। अब भी 3,58,000 से ज्यादा केस एक्टिव। 26,000 से ज्यादा मरीजों की मौत। देश में धीरे धीरे कोरोना पर लग रही लगाम। एक दिन में सामने आए 36,019 नए केस। 485 नए मरीजों ने तोड़ा दम। कुल मरीजों की संख्या 79,45,000 के पार। एक्टिव केस 6,26,000 से ज्यादा। महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन में सामने आए 3,645 नए मामले। कोरोना संक्रमितों की संख्या 16,48,000 के पार। 14,70,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना से दी मात। तमिलनाडु में कोरोना से हाहाकार। एक दिन में सामने आए 2,708 नए मामले। अब भी 29,000 से ज्यादा केस एक्टिव। अब तक 10,956 से ज्यादा मरीजों की मौत। आंध्र प्रदेश में एक दिन में सामने आए कोरोना के 1,901 नए मामले। मरीजों का आंकड़ा हुआ 8,08,000 के पार। 28,000 से ज्यादा केस एक्टिव। यूपी में कोरोना से लोगों का बुरा हाल। एक दिन में मिले 1,798 नए मामले। अब तक 4,38,000 से ज्यादा मरीज ठीक। वहीं 26,000 से ज्यादा केस एक्टिव। राजस्थान में कोरोना के 16,000 से ज्यादा केस एक्टिव। एक दिन में 1,805 नए मामले। मरीजों का आंकड़ा हुआ 1,88,000 के पार। दिल्ली में लगातार बढ़ रहा कोरोना का संक्रमण। 24 घंटे में सामने आए 2,832 नए मामले। 54 लोगों की हुई मौत। 25,000 से ज्यादा केस एक्टिव। हरियाणा में कोरोना मरीजों का आंकड़ा हुआ 1,59,000 के पार। पिछले 24 घंटे में मिले 1,153 नए मरीज। 10 की मौत। एक्टिव केस 10,000 से ज्यादा। पंजाब में कोरोना के 336 नए मामले आए सामने, जिसके बाद कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,31,000 के पार। पंजाब में कोरोना से 4,219 एक्टिव केस और 1,23,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए हैं। वहीं 4,125 मरीजों की मौत हो चुकी है।
हिमाचल प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, जहां पिछले 24 घंटे में कोरोना के 216 नए मामले सामने आए हैं। हिमाचल में अब तक कोरोना संक्रमितों की संख्या 20,000 से पार पहुंच चुकी है और 17,760 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। हिमाचल में कोरोना के 2,508 एक्टिव केस हैं, जबकि 288 मरीजों की कोरोना से मौत हो चुकी है।